बीती रात बंगाल से एक बड़ी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आइए हम देखते हैं कैसे उनकी हत्या हुई। पर यह जानने के पहले हम जानते हैं कि कौन थे शुभेंदु अधिकारी के पीए, वो कैसे उनसे मिले, और फिर जानेंगे कैसे उनकी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और क्या उनकी मां चाहती हैं आरोपी के साथ क्या किया जाए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित मध्यग्राम में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने स्कॉर्पियो में बाई तरफ से फायरिंग चालू की, जिसमें 6 से 10 राउंड फायरिंग की। चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी, इनमें से 2 गोलियां उनके सीने से आर पार हो गई। चंद्रनाथ पहले एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में सेवाएं देने के बाद उन्होंने वीआरएस लिया, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय तक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। इसके बाद राजनीति में आ गए। शुभेंदु जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब से चंद्रनाथ उनके लिए काम कर रहे थे। उन्हें शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी लोगों में गिना जाता था। चंद्रकांत 2019 में शुभेंदु की ऑफिशियल टीम का हिस्सा बने। जब शुभेंदु ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे, चंद्रनाथ ने भवानीपुर में शुभेंदु के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी संभाली थी। भवानीपुर वही सीट है जहां से शुभेंदु ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में करीब 15,000 वोटों से हराया है। रिजल्ट के 3 दिन बाद शुभेंदु के पीए की हत्या हो गई। शुभेंदु की तरह चंद्रनाथ का परिवार भी पहले टीएमसी से जुड़ा था। उनकी मां हाशी रथ ने टीएमसी शासन के दौरान पूर्व मेदिनीपुर से स्थानीय पंचायत निकाय में पद संभाला था, लेकिन 2020 में शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा में शामिल हो गई। चंद्रनाथ शांत स्वभाव और लो प्रोफाइल थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कई सालों तक शुभेंदु के करीबी होने के बावजूद वे सुर्खियों से दूर ही रहते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि अब तक उनकी शुभेंदु के साथ एक भी तस्वीर नहीं देखी गई। आइए अब जानते हैं चंद्रनाथ की हत्या को कैसे अंजाम दिया गया। तो चंद्रनाथ करीब 9 बजे कोलकाता से निकले। चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यग्राम स्थित अपने किराए के घर स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। उनके ड्राइवर उनकी गाड़ी चला रहे थे। चंद्रनाथ बगल में बैठे थे। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर मध्यग्राम में 10 बजे के आसपास सीसीटीवी कैमरे में चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो सड़क से गुजरती दिख रही है। स्कॉर्पियो के गुजरने के कुछ देर बाद एक कार और बाइक सवार 3 अपराधी भी उनके पीछे उनका पीछा करते हुए दिख रहे हैं। मध्यग्राम के दोहरिया जंक्शन के पास अपराधियों की कार स्कॉर्पियो से आगे निकल गई और थोड़ी आगे जाकर उसने सामने जाकर गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी कुछ इस तरीके से लगाई गई कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर को भी स्कॉर्पियो रोकना पड़ा और उसी स्कॉर्पियो में चंद्रनाथ भी सवार थे। और जब तक चंद्रनाथ और उनका ड्राइवर कुछ समझ पाते, बाइक सवार हमलावर बाई तरफ से आए और 6 से 10 राउंड फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश कार को वहीं छोड़कर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 2 अलग अलग रास्ते से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से कार जब्त किया, लेकिन कार की जांच में पता चला कि कार की नंबर प्लेट सही नहीं है। कार के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इस तरह के मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल कोई आम अपराधी नहीं करते। जिस तरह से हमला हुआ उसे कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकते हैं। आसपास भी कुछ लोग थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, जैसे ही चंद्रनाथ की गाड़ी मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकली, वहां कुछ देर बाद बीच रास्ते में रुक गई। तभी बाइक सवार व्यक्ति चंद्रनाथ के बगल की ओर बाई तरफ की ओर पहुंचे और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर हमें भी प्रोफेशनल लग रहे थे। गोली चलाने के तुरंत बाद हमलावर भाग गए। हमला पूरी तरह प्री प्लान लग रहा था। गोलियां बेहद करीब से चलाई गई। प्रत्यक्षदर्शी को 2 राउंड फायर सुनाई दिए। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, जब मैं कार के पास पहुंचा तो आगे की सीट पर 2 लोग थे और दोनों खून से लथपथ थे। पीछे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति रो रहा था। बारिश की वजह से आम तौर पर व्यस्त रहने वाला रास्ता उसी दिन काफी सुनसान था। हमने घायलों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया। इसके बाद पुलिस पहुंची। मैंने मौके से 3 खाली कारतूस बरामद करने में पुलिस की मदद की। यकीन करना मुश्किल है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। जब यह पूरा मामला सामने आया तो पुलिस ने 3 संदिग्ध शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच चंद्रनाथ रथ की माताजी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दोषियों के लिए सजा चाहती हूँ, मगर मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि उन्हें फांसी हो। मैं दोषियों के लिए आजीवन कारावास चाहती हूँ। हसी रानी रथ ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से शुभेंदु बाबू ने ममता बनर्जी को हराया है, मेरा परिवार इस तरह की धमकियों से परेशान है। चुनाव से पहले हमें टीएमसी नेताओं ने धमकी दी थी कि 4 मई के बाद उसे दिल्ली का बाप भी नहीं बचा पाएगा, और वैसा ही हुआ। उन्होंने कर दिखाया। अगर मेरे बेटे की मौत किसी दुर्घटना में हुई होती तो मुझे इतना दर्द महसूस नहीं होता। जिस तरह से गुंडों ने मेरे बेटे को मार डाला, उसका मुझे बहुत गम है। यह एक निर्मम हत्या है।